उत्तराखंड में 3 दिन की हड़ताल पर गई आशा वर्कर्स। नियमितीकरण की मांग कर रही हैं आशा वर्कर्स की 18,000 न्यूनतम वेतन की भी मांग है। कोरोना काल में बचाव उपकरण की भी मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन का भी ऐलान करने की बात कही है। हल्द्वानी में सैकड़ों आशा वर्कर्स ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू भी कर दी है। राज्य सरकार से अपने नियमितीकरण और 18,000 न्यूनतम वेतन की मांग ये वर्कर्स कर रही हैं। कोरोना काल में बचाव उपकरण की भी मांग आशा वर्कर्स के द्वारा की जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनको बंधुआ मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा है। अगर सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश स्तर पर आशा वर्कर्स विशाल आंदोलन भी करेंगी। तनख्वाह के अपनी मानदेय चाहिए। हम लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है। हम लोगों को बंदा मजदूर बना के रख रखा है इन लोगों ने। हम लोगों को समय पे पहले कहते थे 2,000 रुपये महीना मिलेगा, हम लोगों को वेतन के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। इसी मांग को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पर हड़ताल 7, 8, 9 तक की हड़ताल पे बैठे हैं हम लोग। आज पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 दिन का है। क्या दिक्कतें और हो रही हैं? बहुत दिक्कत आती है। अब ये हम लोगों को इन्होंने क्या कहते हैं वो इसकी क्वारंटीन के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। तब भी हम लोगों को मतलब एक ऐसा कर दिया है कि लोग बाग हम लोगों को देख के ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल गंदी नज़र से देखते हैं कि लोग खुद घर घर जाके हमारी कुछ बहनें इसमें पॉजिटिव भी आई गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं फील्ड में, हम लोगों को भी खतरा है। कुछ हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, ना हम लोगों को मास्क मिलता है, ना ग्लव्स मिलते हैं, ना हमें कोई यूनिफॉर्म मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। हमें तो दिक्कत है, हर जगह फील्ड में हमें दिक्कत ही है। कोई हमें सुरक्षा उपकरण आज तक सरकार ने नहीं दिया है। सैनिटाइजर और मास्क की और ग्लव्स की तो बात ही बहुत दूर तक की है। ना हमारा कोई मासिक वेतन है, अभी तक लगा लो हमारा पिछले साल का हिसाब हमारा अभी तक कुछ नहीं करा है सरकार ने। अभी तक हमारी पिछले साल की फंसी हुई पेमेंट नहीं है। अभी दिक्कत है, हम फील्ड में बहुत दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, सारी दिक्कत है मासिक वेतन को लेकर। दिनेश पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। दिनेश पांडे, ये बताइए कि यह नियमितीकरण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। 18,000 रुपयों का न्यूनतम वेतन होना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरीके से बिना सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के ये काम कर रही है, अब इनकी मांग कितनी जायज लगती है? जी देखिए, लगातार ये लंबे समय से सांकेतिक रूप से भी आंदोलन करते रहे हैं। अभी फिलहाल कोरोना काल में उन्होंने 3 दिन का जो हड़ताल है वो किया हुआ है। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का जो हेल्थ वर्कर्स यूनियन है उनका प्रयास है। और स्पष्ट रूप से हेल्थ वर्कर्स और ये आशा कार्यकर्ता जितनी हैं उन सब लोगों का एक साथ यही कहना है कि फिलहाल इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए कोविड-19 से बचाव के जो उपकरण हैं, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब उनको भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। सबसे पहले लोगों के घरों में चेकअप या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने का जो तमाम ऐसे कार्य हैं स्वास्थ्य संबंधी वो उनके द्वारा कराए जाते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा पहले सुरक्षा की जरूरत है और उसके बाद उनका कम से कम न्यूनतम वेतनमान उनको मिलना चाहिए। अच्छा दिनेश पांडे, ये बताइए कि इससे पहले भी ये अपना प्रदर्शन करती रही हैं, कुल कितनी तादाद है उत्तराखंड में आशा वर्कर्स की? और फिर ये बताइए कि अब सरकार इनके लिए क्या कुछ कर सकती है? देखिए, फिलहाल शासन स्तर पर अभी इनकी वार्ता संबंध कोई जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी इन्होंने जो इनकी यूनियन है प्रदेश व्यापी, उनने उसके आह्वान पर इन्होंने 3 दिन का हड़ताल किया है और 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है आज अलग अलग जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से। और कम से कम 10,000 से ऊपर की तादाद इन आशा वर्कर्स की पूरे राज्य में है। और ये तमाम राज्य के हर ग्राम पंचायत और हर ग्राम सभा से लेकर न्याय पंचायतों तक अलग अलग स्तरों पर जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर आप इनको कह सकते हैं। और खासकर कोरोना काल के समय पर गर्भवती महिलाओं को उनका विशेष। चलिए दिनेश, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिवा दुबे जुड़ गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आशा वर्कर्स एसोसिएशन की। बहुत बहुत स्वागत है शिवा जी आपका। जी नमस्कार जी सबको। जी शिवा दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका जो प्रदर्शन है वो कितना जायज है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है और इसमें आप फ्रंटलाइन भूमिका इसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर आप आंदोलन करती हैं तो उसको भी झटका लगता है। आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर, सबसे पहले तो हमारी यही मांग है कि हमको जो है एक निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि हम लोग काम कर सकें। अभी हमको जो इंसेंटिव मिलता है वो 4-4 महीने में आता है और जो है उसका भी पूरी तरह से भुगतान सही समय से नहीं होता है। तो ये हमारी सबसे पहली मांग यही है कि आशा वर्कर्स को स्कीम वर्कर की भांति एक मानदेय दिया जाए निश्चित उनको,
ताकि वो अपना परिवार ठीक से चला सके। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर शिवा दुबे बात करें तो 10,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं उत्तराखंड में, और सरकारी खजाने में शायद इतना पैसा ना हो कि अभी नियमितीकरण करके 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन किया जा सके। तो आप सरकार को कोई बीच का रास्ता भी सुझाना चाहेंगी? जब तक वो इस तरह से हमको नियमितीकरण नहीं करते हैं तब तक स्कीम वर्कर की बातें एक सम्मानजनक मानदेय दें, ताकि जो परिवार चलने लगेगा। आप जिसको कहते हैं, अब मान लीजिए जो पैसा हमको मिलता 2,000 केंद्र से 2,000 राज्य से, आपको पता है इतनी महंगाई में 4,000 रुपए में परिवार चलता है क्या? तो ये जो है कि हम एक सम्मानजनक मानदेय स्कीम वर्कर की भांति तब तक दिया जाए जब तक जो है आप ये क्या नाम, हमें नियमितीकरण या किसी उसमें न स्थायीकरण में न लाया जाए, तब तक हमें एक सही से मानदेय तो दिया जाए जिससे परिवार चल सके। लेकिन शिवा दुबे जी, ये जो वक्त आपने चुना है, ये लगता नहीं अभी, चूंकि मामले एक दिन में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो अभूतपूर्व तरीके से मामले बढ़े हैं कोरोना के, और फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर आप काम कर रहे हैं। सर, ये ट्रेड यूनियन की हड़ताल है। टीटू संगठन से जुड़ी हुई हूँ मैं, आशा वर्कर, और हमारी जो है ये ट्रेड यूनियन की ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल है और 3 दिवसीय है अपनी मांगों के लिए। और इसमें हम अपनी मांग हमेशा से उठाते रहे हैं, तो अभी भी उठा रहे हैं। सरकार के लिए मांग पत्र है हमारा। और कोरोना में जो ड्यूटी कराई, कोरोना काल की आप बात करते हैं कि इस समय जो है इतना कठिन समय चल रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो हमने भी उसमें पूरा सहयोग दिया है और अभी भी दे रहे हैं। हमारी आशा वर्कर खुद बीमार पड़ गई, 4 आशाओं की डेथ भी हो गई, लेकिन सरकार से उनको कोई सहयोग राशि नहीं मिली है परिवार को। तो ये सब कैसे होगा, आप बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शिवा दुबे जी अपनी बातों को यहां रखने के लिए, और हम भी यही चाहेंगे कि आप जिस तरीके से आगे बढ़कर अपना काम कर रही हैं इस कोरोना काल में, आपकी भी जो मांगे हैं उस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए सरकार को।